साधु साधु साधु। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से। साधु साधु साधु। हमारे परम कल्याण मित्र गुरु भंते जी, जिन्होंने हमें ज्ञान बताएं, धर्म की रास्ता बताएं, उन गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन हो। साधु साधु साधु। श्रद्धावान पुण्यवान उपासकों एवं उपासिकाएं, आप लोग बहुत पुण्यवान हैं, बहुत भाग्यशाली हैं कि आप निरंतर धर्म सुनते हैं। तो आज हम सुंदर एक सूत्र, महाधम्म समाधान सूत्र, जो धर्म को धारण करके सुखी होता है, कौन सा धर्म धारण करके दुखी होता है, वो हम आज बताने जा रहे हैं। 4 मेन कारण जो दुनिया कैसे चल रहा है आप समझ सकते हैं, कैसे सुख दुख आदि लोग कैसे हो रहा है, सब आप 4 भाग में बांट सकते हैं दुनिया को। तो भगवान बुद्ध श्रावस्ती में उस समय थे, तो रहते समय भिक्षुओं से पूछते हैं, भिक्षुओं बहुत सारे लोग चिंता से मुक्त होना चाहता है, पीड़ा से मुक्त होना चाहता है, दुख से मुक्त होना चाहता है, हमें ये लाभ हो, ऐसा मिले, लेकिन ऐसा आशा रखता है, रखने मात्र से मिलता है क्या? नहीं मिलता है। तो हम आगे भगवान बुद्ध बताते हैं कैसे मिलता है, कौन सा धर्म ग्रहण करने से मिलता है। तो भगवान बुद्ध से बोलता है, भगवान ये धर्म तो आपका है, धम्म स्वामी आप है, हम लोग का गुरु आप हैं, जानाति भगवा, भगवान ही जानते हैं, हम न जाना, हम लोग नहीं जानते हैं भगवान, सत्ता भगवा, आप मेरे शास्ता हैं, गुरु है, श्रावक हम अस्मि, हम आपका श्रावक हैं। तो भगवान बुद्ध बताते हैं, ठीक है, तो तान सुनात है, उसे अच्छी तरह से सुनो, साधु का मनसी करो थे, अच्छी तरह से ज्ञान से मनन करो, भाषिष्यामि हम बताएंगे। भगवान बुद्ध सुंदर से धर्म बताते हैं। भगवान बताते हैं, इद भिक्खवे असुतवा पृथक जनो, भिक्षुओं एक असुतवा पृथक जन है, वो पृथक जन, असुतवा पृथक जन आर्यानंग अदस्सावी, आर्य लोगों को कभी नहीं देखा है। आर्य मतलब जो भगवान बुद्ध आर्य हैं, पच्चिक बुद्ध लोग आर्य है, अरहंत लोग, धर्म का बोध किया लोग आर्य है। आर्यानंग अदस्सावी, आर्य लोगों को कभी देखा नहीं, दर्शन नहीं किया, मिला नहीं है। आर्य धम्मो अकोविदो, आर्य धर्म को प्रैक्टिस करने में तेज नहीं है, समझने में तेज नहीं है, सुना नहीं है, समझा नहीं है। आर्य धम्मो अविनीतो, आर्य धर्म में आचरण नहीं किया है, उसका आचरण नहीं करता है। सत्पुरुषानंग अदस्सावी, सत्पुरुषों को कभी देखा नहीं है। सत्पुरुष भी भगवान को ही बोलता है, पच्चिक बुद्ध लोग को बोलते हैं, अरहंत लोग को बोलते हैं, धर्म का बोध किया लोग को ही बोलते हैं, ज्ञानी लोगों को। सत्पुरुषों को कभी देखा नहीं। सत्पुरुष धम्म अकोविदो, सत्पुरुष धर्म में सीखने में तेज नहीं है, सीखता नहीं है, पढ़ता नहीं है। सत्पुरुष धम्म से अविनीतो, सुविनीत ने अविनीत है, आचरण नहीं करता है। भगवान बुद्ध बताते हैं, वो व्यक्ति ऐसे होने से सेवितव्ये धम्मे न जानाति, क्या धर्म सेवन करना चाहिए, आचरण करना चाहिए, वो नहीं जानता है। भजितव्ये धम्मे न जानाति, कौन सा धर्म हम लोग भजन करना चाहिए, आचरण में लाना चाहिए, उतारना चाहिए, उस पर चलना चाहिए, क्या करने से सुख मिलता है, क्या करने से दुख मिलता है, वो सब नहीं जानता। कौन? अश्रुतवा पृथक जन, जो भी अश्रुतवा पृथक जन है, जो कुछ सुना नहीं है, जानता नहीं है, वो लोग। भगवान बुद्ध बताते हैं, वो व्यक्ति ऐसे नहीं देखा आ रहे लोगों को, इसी कारण जो भजन करना चाहिए, सेवन करना चाहिए, आचरण में लाना चाहिए, वो नहीं जानता है। इसी कारण जो नहीं लाना चाहिए वो लाता है, जो लाना चाहिए वो नहीं लाता है। लेकिन फिर भगवान बुद्ध बताते हैं, इदे भिक्खवे सुतवा आर्य श्रावक, इस दुनिया में सुतवा आर्य श्रावक भी है, जो सतपुर में आर्यानंग दस्सावी, आर्य लोगों को देखा है, दर्शन किया, मिला है। आर्य धम्मो सुविनीतो, आर्य धर्म में तेज है सीखने में। आर्य धम्म से कोविद, आर्य धर्म में तेज है। आर्य धम्मो सुविनीतो, आर्य धर्म में आचरण करता है।
सत्पुरुषानां दशावि, सत्पुरुषों को देखा है। सत्पुरुष धम्मस्य कोविदो, सत्पुरुष धर्म को सीखने में सुनने में तेज है। सत्पुरुष धम्मस्य सुविनीतो, सत्पुरुष धर्म का आचरण पूरा सुंदर से करता है। भगवान बुद्ध बताते हैं वो व्यक्ति सुतवा आर्य श्रावक है, ज्ञानी है, बुद्धिमान है। वो व्यक्ति भजितव्य धम्म में जानाति, कौन सा धर्म भजन करना चाहिए, सेवितव्य धम्म जानाति, कौन सा धर्म सेवन करना चाहिए, आचरण में लाना चाहिए, वो जानता है। भगवान बुद्ध बताते हैं भिक्षु, इस दुनिया में 4 प्रकार का लोग हैं। ये 4 प्रकार का लोग इस दुनिया में हर जगह दिखने को मिलता है। अभी आप देखना चाहिए उसमें से 4 प्रकार में से आप कौन से हैं, हम कौन से हैं, सब अपने अपने देख सकते हैं जीवन में। तो हम लोग देखना चाहिए। भगवान बुद्ध बताते हैं 4 प्रकार का लोग है, जिसमें से पहला है वो इस जीवन में दुख से रहता है, मर जाने के बाद भी दुख विपाक भोगता है। दुख ही अंतिम बिताते बिताते दुख से, और मर जाने के बाद भी दुख भोगता है। ये पहला व्यक्ति। दूसरा व्यक्ति इस जीवन में दुख से रहता है, इस जीवन में सुख से रहता है, मर जाने के बाद दुख विपाक भोगता है। वो दूसरा व्यक्ति है। तीसरा व्यक्ति है इस जीवन में दुख से रहता है, मर जाने के बाद सुख विपाक भोगता है। चौथा व्यक्ति इस जीवन में सुख से रहता है, मर जाने के बाद भी सुख विपाक भोगता है। पहला क्या बताएं, फिर से याद कर लीजिए। इस जीवन में दुख से रहता है, मर जाने के बाद अनंत दुख भोगता है संसार में। इस जीवन में सुख से रहता है, मर जाने के बाद अनंत दुख भोगता है। इस जीवन में दुख से रहता है, मर जाने के बाद क्या करता है, मर जाने के बाद सुख विपाक भोगता है अनंत। इस जीवन में सुख से रहता है, मरने के बाद भी सुख विपाक भोगता है। देखिए ये ज्ञानी लोग का काम है, पहचाने लोग का। हम लोग अभी बताएं आर्यानांग अदासावी आर्य धम्मो, जो आर्य धर्म को जानता है, सीखा है, उन्हीं लोग को ये समझ में आएगा। बाकी लोग को नहीं समझ में आएगा, फॉल्ट दिखेगा। क्योंकि भगवान को देखिए, सत्पुरुष व्यक्ति ही जानता है क्या सत्पुरुष कौन है, असत्पुरुष कौन है। असत्पुरुष व्यक्ति नहीं जानता है कि असत्पुरुष है, ये सत्पुरुष है, भेद नहीं कर सकता है, सब एक जैसा दिखता है। तो इसीलिए सत्पुरुष बनना चाहिए हम लोग। सत्पुरुष ज्ञानी बुद्धिमान बनना चाहिए, सोचना चाहिए। पढ़ने लिखने मात्र से कोई ज्ञानी नहीं बनता है, डिग्री लेने से मात्र से कोई ज्ञानी नहीं बनता। अभी डिग्री लेके हमको कितने लोग बात करते हैं, डॉक्टर इंजीनियर लोग, माथा सिर भुका दर्द देने लगता है कभी कभी कि अरे इतना डिग्री लेकर भी परिवार को संभाल नहीं पा रहा है, पति को लात मार के गया, मम्मी को लात मार रहा है, अभी फिर परिवार को दुख दे रहा है, ये वो करके मैत्री बढ़ाने का चेतना नहीं है, वो करने का चेतना नहीं है। तो बहुत सारे घटनाएं जो सुनकर विस्मित लगता है। कभी कभी धर्म भी सुन सकता है, सुनने मात्र से अगर योग ज्ञान से मनन करने के लिए क्षमता नहीं है तो वो सत्पुरुष नहीं बन पाता है। उसका आचरण नहीं लाता है तो थोड़ा भी वो सत्पुरुष नहीं बन पाता है। तो सत्पुरुष बनने के लिए कोशिश करना चाहिए। भगवान बुद्ध के समय एक पुक्कुसाती नाम का एक राजा, जो कहाँ का, गांधार पाकिस्तान साइड का राजा, बुद्ध वचन सुनते ही लोम खड़ा हो जाता है। अरे बुद्ध जन्म ले लिया है, हमें उनसे मिलना है। बुद्ध तो सब चीज बोध किया हुआ, सब चीज जाना हुआ लोग को बुद्ध बोलता है। सुने हैं उनके बारे में, लेकिन जन्म लिया करके नहीं सुने हैं। हमारा सौभाग्य है करके नाम सुनते ही एक क्षण में सब छोड़ छाड़ के राजपाट बुद्ध भगवान को खोजते चले जाता है। जब पहुंचने वाले ही होता है श्रावस्ती में, कई दिन से आ रहा है, तो भगवान समाधि में देखते, अरे बहुत धर्म का प्यासा एक उपासक आ रहा है, उसके पास बहुत पुण्य है पर आयु नहीं है, कल मर जाएगा। भगवान का करुणा देखिए, हमें लेन देन नहीं उससे, ऐसा नहीं सोचें। उसको पुण्य है तो उसको पुण्य को जगा कर ही हम छोड़ेंगे। भगवान बुद्ध उसी क्षण भगवान जाते हैं पैदल वहां तक।
वो में एक कुम्हार के घर में स्टे किया हुआ रहता है। अनुमति मांगता है, आज भर हम रुकते हैं, कल निकल जाएंगे। वो पुक्कुसाती जो राजा था, उजरा वस्त्र पहन के आया था, तो बोला ठीक है रह जाइए। तो भगवान बुद्ध भी रात में जाते हैं, क्योंकि अंधेरा हो गया था इसलिए वो रुका था। कल फिर श्रावस्ती हम पहुंच जाएंगे, भगवान से मिल लेंगे, सुना श्रावस्ती में। फिर भगवान इसके कारण ही आ रहे हैं, लेकिन उसको पता नहीं भगवान आए। रात हो गया, 8-9 बज गया। वो आदमी से पूछा जिसका घर है, आज हम स्टे कर सकते हैं क्या, रुक सकते हैं क्या? हाँ हाँ श्रमण गौतम, आप रुक सकते हैं, आप तो महान है, हमारा भी पुण्य है। कोई अंदर है एक, आप वो कोई दिक्कत नहीं करता है तो साथ में रुक जाइए, कोई दिक्कत नहीं, हम रुक जाएंगे। भगवान बुद्ध अंदर जाते हैं। जाने के बाद उसको अभी अंधेरा है पूरा, कोई दिया बत्ती नहीं है। बात करता है, हाँ हाँ बात किया, बोला कि आप कहाँ से? हम गांधार से आए हैं। भगवान बुद्ध अभी पूछ रहा है उससे, हम रह सकते हैं कि हाँ रही, कोई दिक्कत नहीं, एक साइड रहेंगे, हम भी इधर है। तो आप कहाँ से आए पूछता है भगवान बुद्ध उनसे। वो बोलता है हम गांधार से आए। क्यों आया? और इस दुनिया में तथागत सम्यक संबुद्ध का जन्म हो गया है, वो मिलने के लिए हम आए। तो बोला तथागत सम्यक संबुद्ध से तुम मिला देखा है क्या पहले? नहीं नहीं, कभी नहीं देखे। तो मिलोगे तो पहचान पाओगे क्या? अभी भगवान बुद्ध पूछ रहे हैं। पहचान तो नहीं पाएंगे, पर पूछ कर तो हम पहचान लेंगे, किसी से बोलकर। हाँ ऐसा है, तो कब? जब कल सुबह हम जाएंगे मिलने के लिए। बहुत उत्साहित हो रहे हैं, लेकिन रात हो गई ऐसे ही रुक गए। अभी भगवान सामने बात कर रहा है, लेकिन भगवान नहीं बता रहा हम ही बुद्ध हैं। अभी भगवान बुद्ध धर्म बताते हैं, सुंदर से धर्म बताते हैं, वो सुनता है। बोलते थोड़ा धर्म बताते हैं, ज्ञान का बात करते हैं, सुनो। जी हम सुनते हैं, बताइए। भगवान नित्य, दुख, अनात्म, विपස්සना आदि बताने लगे। आंख बंद करके गहराई तक सुनने लगा, समझने लगा। पता नहीं चला, सुबह होते होते सोतापन, सकदागामी, अनागामी हो गया। भगवान के चरणों में गिर जाता है। भगवान भगवान आप ही बुद्ध हैं, हमें शरण दे, माफ कीजिए हमसे कुछ हो गया तो। देखिए पहचान लिया कौन सत्पुरुष है, क्योंकि खुद सत्पुरुष पूरी तरह से बन गया। भगवान समेत पाप बच्चा करे भगवान, ठीक है चीवर लेकर आओ। जाने के बाद उसको एक बैल मार देता है, क्योंकि भगवान जानते हैं इसको आज ही कर्म प्रबल विपाक है। तो देखिए सत्पुरुष लोग सत्पुरुष को पहचान गया। अनागामी होकर अभी ब्रह्म लोक में अरहंत होने में और कुछ समय में अरहंत हो जाएगा, सत्पुरुष के कारण। तो भगवान को 4 धर्म बताते हैं, वो हम अभी बताएं। वो चार धर्म हम लोग आचरण करना चाहिए, जिसमें से पहला धर्म है इस जीवन में दुख से रहता है, मर जाने के बाद दुख विपाक भोगता है। कैसे? तो वो आदमी हत्या कर रहा है, दुख से हत्या कर रहा है। कभी कभी सुबह से शाम तक मछली मार रहा है, बहुत थोड़ा मार रहा है, दुख से मार रहा है। कभी कभी मर्डर कर रहा है, कुछ मारपीट कर रहा है, बदमाशी कर रहा है, डर डर के कर रहा है। पैसा तो मिल रहा है 2-4 रुपया, लेकिन डर के कर रहा है। चोरी कर रहा है तो बहुत डर डर के कर रहा है, क्योंकि कभी चोर फंस गया तो देख रहा है तो बहुत मार रहा है, वो भी फंस गया, अभी जेल में गया, पिटाई खा के महीनों साल रह कर वापस आ रहा है। तो मजा है क्या? नहीं, सजा है। तो दुख से करता है। कभी कभी हर समय शंका रहता है, कोई जान न जाए। लड़की के साथ सो रहा है, व्यभिचार कर रहा है, दुख से व्यभिचार कर रहा है। अभी वैश्या लोग भी, कोई कोई लोग बोलता है कि हम कहाँ के फंस गए, इधर हम पसंद नहीं, हमें अगर इज्जतदार जीवन मिलता तो हम जीते, लेकिन हमें 2 पैसा के चलते हमको करना पड़ रहा है, करके दुख से करना पड़ रहा है उसको भी। सभी को नहीं, लेकिन कुछ लोग। तो दुख से करने के कारण उसको में दुख से पाप कर रहा है, दुख से जीवन बिता रहा है, दुख से। और झूठ बोल रहा है, झूठ बोल के पैसा कमा रहा है, या फंसा रहा है, या झूठ बोल के कुछ कर रहा है, बाद में पछता रहा है। नहीं है क्या लोग ऐसा? है, रोता है, हम झूठ बोल के कब हम फंस जाएं, कब पकड़ा गए, वो पकड़ा गया, हम भी पकड़ा जाएंगे, करके सोचता है। और दुख से नशा करता है,
नशा करने के बाद आता है घर में, जानता है बीवी मारेगा, मारा बीवी, तड़ा तड़ा, एक एक थप्पड़, 2 थप्पड़, 3 थप्पड़, लाल हो गया। डर के मारे दूसरा दिन से आता भी नहीं सोने के लिए घर में, बीवी से पिटाई खाता है। रास्ता में कुत्ता चाटता है उसको, नाली में गिराता है, आदमी लोग बदमाशी करता है। तो जानता है कि इज्जत उड़ जाएगा, बेइज्जती होना पड़ेगा, अपमान मिलता है, लेकिन क्या करे, आदत बन गया, बदमाश हो गया। तो दुख से पी रहा है और मर जाने के बाद दुख भोगता है। चुगली कर रहा है, दुख से चुगली करके लड़वा रहा है, 2-4 पैसा मिलेगा, चलो दोस्ती बनेगा, ऐसा होगा वैसा होगा सोचकर, लेकिन डर रहा है, भय है, टेंशन है, पीड़ा है। दुख से गाली दे रहा है, कठोर वचन बोल रहा है, झगड़ रहा है, मिथ्या दृष्टि है। मिथ्या दृष्टि रहने वाला नहीं है, दुख से मिथ्या दृष्टि में। कोई कोई लोग बोलता है हमको इस धर्म में जन्म लेके बहुत पछतावा हो रहा है, निकल भी नहीं सकते हैं, फंसा हुआ जैसा है करके अन्य धर्म के लोग बोला हमको, अभी निकल भी नहीं सकता। तो दुख से जी रहा है, डर के जी रहा है, टेंशन से जी रहा है, लोभ कर रहा है, दुख से लोभ कर रहा है, क्रोध कर रहा है, दुख से पाप कर रहा है, मेहनत पछता के, डर के, इसके बाद मर जाने के बाद और अंतिम जीवन में, अंतिम समय दुख से रोते हुए मर जाना पड़ता है। भगवान बुद्ध बताएं, दुर्गति निपातं निर्यंग उपज्यति, दुर्गति नरक में जाता है, यथा भत्तंग, जैसे कोई भारी सामान नरक में, भारी सामान नीचे गिराना जैसा, वो निर्यंग उपज्यति, नरक में उत्पन्न होता है। दुर्गति लोक में उत्पन्न होता है, मनुष्य लोक में आता है तो उसी प्रकार से दुख भोगता है। अभी हम देखिए, आज ही पागल खाना में जाकर आए, 100-110 लोग होगा, हमको इतना झटका लगा देखकर कि मत सोचिए। तो लोग पागल खाना में अंदर, हम गए रूम में, मत जाइए गुरुजी, उधर आपको मारेगा, बहुत बदमाश अंदर है, रोकवाया हमको। हम थोड़ा सा साइड से देख लेते हैं, तो साइड से देखे, अंदर जाकर, बाहर तो अच्छे लोग हैं तो ठीक हुआ, लोग मेन बात अंदर था। फिर हम अंदर गए, टॉयलेट किया हुआ है, पूरा गमक रहा है, उसको धोया, एक जगह किया है पाइपर करके, फिर बहुत मेहनत से दुख से रोती हुई साइड में है, हमको एक पैर छू रहा है, खाना मांग रहा था, एक रो रहा था, एक चिल्ला रहा था। हमको बहुत झटका लगा देख। बाहर देखें 100 लोग बैठा हुआ था, नोच रहा था पूरा इधर उधर, एक में कड़ी बांध कर पूरा पैर, क्या बोलता है, फूला हुआ है, काट दिया कड़ी लेकिन पैर फूला हुआ है, एक में घाव में कीड़ा लगा हुआ है। तो हमको देखकर बहुत झटका लगा, अरे जो कर्म किया वो भोग रहा है। कभी कभी दुख से पाप किया होगा, उसके विपाक के रूप में भी दुख मिल रहा है। हम सोचे संसार में हमसे भी कितना बार ऐसे हो गया होगा, हम भी कितना बार ऐसे बन गए होंगे। भगवान बुद्ध बताए, निष्ठा में गंतव्यं, निष्ठा में आ जाओ। कोई दुखी व्यक्ति देखता है तो तुम संसार में ऐसे बना है, कोई सुखी व्यक्ति देखता है तो भी सोचो तुम ऐसा भी हुआ है, संसार इतना दीर्घ है। तो ये पहला व्यक्ति है जो दुख से पाप कर रहा है, दुख से जीवन बिता रहा है, मर जाने के बाद अनंत दुख भोगता है। दूसरा व्यक्ति है इस जीवन में सुख से रह रहा है, मर जाने के बाद अंतिम जीवन दुख से समय बिताकर मर जाने के बाद दुख भोगता है। वो कौन है? तो हम देखते हैं कभी कभी बहुत सारे लोग हैं, हत्या कर रहा है, मजा से कर रहा है, मुर्गा का दुकान खोला, बेच रहा है, कमा रहा है, पाप कर रहा है, सुख से पाप कर रहा है। भंती जी, हमको बुद्धिस्ट लोग, भंती हम मुर्गा का दुकान खोले क्या, बहुत इनकम है उसमें, हमसे बोलता है। हमारे लक्ष्मी बाई, पाप है ना, हत्या है ना, समझाते हैं, उतना समझदारी नहीं। भंती शराब का दुकान खोल रहे हैं हम, कोई पाप तो नहीं है ना। हम बोले शराब पीकर बीवी लोग से अलग करवाओ, पति लोग से, पुण्य मिलेगा तुमको, लड़वाओ घर जाके, लीवर खराब कराओ लोगों को, बहुत कल्याण होगा। इतना समझदारी नहीं है। कोई कोई लोग हमको गर्व से आकर बोले, बनते जी बुद्धिस्ट लोग, हमारा एरिया में सबसे बड़ा शराब का दुकान मेरा है। हम बोले कमाल है क्या? तो इसे बोलता है हम ही को मिला कार्ड लेट में गवर्नमेंट से, दूसरे को नहीं मिला।
तो ये सुख से पाप कर रहा है, चोरी कर रहा है। कैसे अभी करप्शन बहुत सारा है, एक एक चीज हाईजैक कर रहा है, बहुत सारा पैसा फिर मांग रहा है। और इसके बाद जैसे पार्लियामेंट में जगह जगह पे मंत्री लोग कितना घोटाला कर रहा है, कोई डर रहा है क्या? कोई डर नहीं है। सुख से पाप कर रहा है, लड़की के साथ सो रहा है, सुख से पाप कर रहा है, व्यभिचार कर रहा है, दादा के साथ सो रहा है, कोई बोलने वाला नहीं कभी कभी उन लोग को। सुख से झूठ बोलकर पैसा कमा रहा है कोर्ट में, बहुत झूठ पे झूठ गवाही देकर, कोई बोलने वाला नहीं है। नशा करके आराम से मस्ती से रहता है, कोई बोलने वाला नहीं है। ऐसे भी लोग हैं। चुगली करके लड़वा कर दोनों तरफ से पैसा लेता है, उधर का बात इधर बता के ये लाख रुपया देता है, वो क्या बोल रहा बताओ, उधर का पैसा इधर बात बता के दोनों तरफ से लूटने वाला बीच में कोई और है, उन दोनों को और जला रहा है अंदर अंदर। लेकिन ऐसे है नहीं लोग दुनिया में, कितना सारा मजा से रह रहा है, घुस लोभ करके मजा से रह रहा है, मिथ्या दृष्टि में पाप कर रहा है, मजा से पाप कर रहा है। हम ऐसा धर्म मानते हैं, ऐसा धर्म मानते हैं, काट पे मानते हैं, ये मानते हैं, हमको कोई डर नहीं करके सीना टान के रहने वाले लोग हैं। लेकिन इस जीवन में सुख से कर रहा है पाप, मद जैसा। आगे हम उदाहरण देंगे वो भगवान बुद्ध का। मर जाने के बाद अनंत, अंतिम में पछता के मरकर अनंत दुख भोगता है मर जाने के बाद। तीसरा कारण भगवान बुद्ध बताते हैं, इस जीवन में वो ये दुनिया में दो प्रकार का सबसे ज्यादा लोग हैं, जो दुख से रहकर दुख भोगता है, सुख से रहकर दुख भोगता है। यही दुनिया में सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। तीसरा व्यक्ति है इस जीवन में दुख से रहता है, मर जाने के बाद अनंत सुख भोगता है। कौन है वो? वो व्यक्ति कभी कभी हत्या करता तो उसको बहुत पैसा कमा सकता था, लेकिन ना रे बा ना, हम हत्या नहीं करेंगे चाहे कुछ हो जाए। बिना हत्या किए वो थोड़ा कमा कर रहता है, दुख से रह रहा है, मेहनत से, लेकिन कर्म तैयार करा, पुण्य संचय, भविष्य का रास्ता तैयार करा है सुख भोगने के लिए। चोरी करता तो बहुत पैसा मिल सकता था, लेकिन चोरी नहीं कर रहा। लड़की के साथ वैश्यालय खोल के बहुत पैसा कमा सकता था, मौका है उसके पास, बोल रहा है आप पावरफुल आदमी, ऐसे करिए, ऐसे करिए, वैसे करिए, नहीं करता है। धर्म को, धम्म काम, धर्म को इच्छा है, बहुत पसंद है। झूठ बोलकर नशा का दुकान खोल के बहुत आगे बढ़ सकता था, लेकिन ऐसे नहीं करता है, ऐसे नहीं करता है। चुगली करके, मार काट करके, गुस्सा क्रोध करके, मिथ्या दृष्टि में हम ये धर्म में आ जाएंगे तो हमको 50 लाख देने के लिए तैयार है, 1 करोड़ देने के लिए तैयार है। बाबा साहेब अम्बेडकर जी कितना लोग बुलाने के लिए कोशिश किया, नहीं, पैसा नहीं चाहिए। कभी कभी दुख से ही हम रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आगे के लिए हम कल्याण करेंगे। तो वो बात है। कभी कभी दुख से, कभी कभी कोई लोग परिवार ऐसा है कि भगवान बुद्ध के धर्म की रास्ता पे जाने नहीं दे रहा है, भगवान बुद्ध को डांट रहा है घर के लोग। ऐसे भी घर हमको मिला फोन करके, भंत जी मम्मी पापा उपोषण लेने नहीं देता। हम बोले कोई बात नहीं, कोशिश करो जितना पंचशील रखो, क्या करें, या मम्मी के बिना बताए चुपचाप उपोषण पालन करो पापा का। नहीं भंती जबरदस्ती नचवाता है, जबरदस्ती जानता है तो ऐसा करवाता है, वैसा करवाता है, संत बन रहा है, मुनि बन रहा है क्या, ऐसे डांटता है। तो दुख से, मेहनत से पुण्य कर रहा है। दुख से कभी कभी लोग हम देखते हैं, दुख से ध्यान कर रहा है, जबरदस्ती सब घर के लोग उठा रहा है, दुख से रह रहा है, दुख से उसको ये सब करके, गलत करके पैसा कमा सकता है, लेकिन गलत नहीं कर रहा है। सील पालन कर रहा है, करने नहीं दे रहा है। दान देने के लिए पैसा 1 रुपया नहीं, जोड़ जोड़ के मेहनत से कर रहा है दान पुण्य। धर्म घर में सुनने नहीं देता है, सुनना मना है, आश्रम विहार में जाना मना है। अभी भी हमको एक उपासिका बताई,
बिहार में जाना मना कर रहे हैं घर के लोग, वो छिप कर आती है, बोल कर आती है कि हम कुछ सामान ला, उधर मार्केट जा रहा है, वैसे वैसे इधर आके जाती है धर्म सुन के। तो ऐसा है दुनिया, बहुत सजावट जैसा दिखता है, अंदर कुछ और है। तो ये तीसरा व्यक्ति है, दुख से कर रहा है लेकिन जानता है ये दुख के पीछे जो कर्म तैयार हो रहा है, जो बीज बो रहे हैं हम, वो बीज जब अंकुर बन के निकलेगा पुण्य, ये बुद्ध शासन में ही ऐसा पुण्य जमा कर सकते हैं जो हमारा दुखों को जड़ से उखाड़ के फेंक कर निर्वाण नाम का फल ला कर देगा। पत्ता भी उग रहा है धीरे धीरे, धर्म सुनकर, ध्यान करके, दान पुण्य करके। तो वो सोचना चाहिए, बहुत जरूरी है। तो वो सोच रहा है वही, क्यों ना कितना भी दुख से क्यों ना हो, हमको मजाक उड़ाए दुनिया, लेन देन नहीं है, हम जानते हैं हम कहाँ पर है। वो सत्पुरुष है, दुख से कर रहा है लेकिन मर जाने के बाद सुख विपाक भोगता है, आगे संसार में सुख भोगते हुए निर्वाण मिलता है, कोई बुद्ध शासन भगवान का मुलाकात होकर। चौथा व्यक्ति भगवान बुद्ध बताते हैं, ये जीवन में सुख से रहता है, मर जाने के बाद अनंत सुख विपाक भोगता है। कैसे? वो कभी कभी हम देखे बहुत सारा परिवार ऐसा है, वो हत्या नहीं कर रहा है, उसको बहुत इज्जत मिला रही, बहुत अच्छा आदमी है, चोरी नहीं करके खुशी से चोरी नहीं कर रहा है, आनंद हो रहा है, मन सीना टान के रह रहा है, हम चोरी नहीं कर रहे हैं, हमको डर नहीं है, व्यभिचार नहीं कर, अपना पत्नी से खुश है, बहुत सीना टान के शेर जैसा टहल रहा है, अभी हम मर जाएंगे कोई दुख नहीं है, पछताने के लिए कुछ नहीं जीवन में, झूठ नहीं बोलता है, नशा नहीं करता है, वो सब चीज में आनंद हो रहा है। ऐसे लोग मिला है, मतलब उसको वो किए बिना भी खुशी से रह रहा है, नहीं कर रहा है और उससे मन से आनंद हो रहा है, वो सब उसको ऐसा ही बिजनेस आगे बढ़ रहा है, खुशी से जीवन बिता रहा है बिना किए, चुगली नहीं कर रहा, उसको लोग प्रशंसा कर रहा है, वाह कितना अच्छा नेक इंसान है। ऐसे भी लोग हैं। साम्य दृष्टि में धर्म की रास्ता में अच्छी से मन लगा के चल रहा है, उसको बहुत इज्जत कर रहा है। आज एक उपासिका आई, उसका मम्मी पापा बहुत अच्छा है, ध्यान साधना करता है, उसका बेटी पहली बार 3 महीना का उपवास 17 की छोटी बेटी है, हमको साधु बोले हम, वाह ये तो अतीत में श्रद्धावान उपासक सोतापन लोग करने वाला काम, जो 3 महीना का वर्षावास में उपोषणशील पालन करता है। उत्तम नहीं, अति उत्तम नहीं, महोत्तम है, श्रेष्ठ है। वो व्यक्ति का पुण्य विस्मित रूप से फल देता है, सिर्फ सोचना है। तो ये चौथा व्यक्ति क्या है, कभी कभी सम्यक दृष्टि में पुण्य पाप मान रहा है, कुशल अकुशल मान रहा है, लेकिन पहला व्यक्ति पहला जो दूसरा वाला है, पहला दूसरा नंबर वाला नहीं मानता है, माँ पिताजी परलोक जीवन सुगति दुगति नहीं मानता है, इसीलिए वो दुख से पाप कर रहा है, सुख से पाप कर रहा है। लेकिन ये दोनों मानता है, सम्यक दृष्टि वाले लोग हैं, ये दोनों जानता है सत्पुरुष कौन है, सत्पुरुष धर्म क्या है, सत्पुरुष धर्म का आचरण क्या है, ये दोनों जानता है। तो ये दोनों दुनिया में देखना दुर्लभ है, बहुत कम पाया जाता है, गिने चुने लोग हैं, उन लोग ही उत्तम पूजनीय लोग हैं। भगवान बुद्ध बताएं, ये 4 का उदाहरण भगवान बुद्ध बताते हैं। पहला व्यक्ति दुख से रहता है, मर जाने का दुख विपाक भोगता है। इस तरह से होता है भिक्षु, जैसे कोई एक आदमी जूस बांट रहा है, लेकिन नीम का कड़वा, नीम तो तीता का कड़वा जूस है, उसमें जहर मिलाया हुआ है और साथ ही साथ जहर भी मिला हुआ है। अरे पियो पियो, अच्छा अच्छा है करके पी रहा है। एक बुद्धिमान व्यक्ति बोल रहा, अरे वो व्यक्ति जीना पसंद है, मरना पसंद नहीं, अच्छा है, लेकिन प्यास में आ रहा है, बोल रहा है मत पियो, इसमें जहर मिला है, तुमको पछताना पड़ेगा, दुख भोगना पड़ेगा, तुम्हारे हाथ में है। वो मूर्ख है तो नहीं समझेगा, अगर बुद्धिमान है तो ये क्यों बोल रहा है ऐसा, जहर मिला है तो हमको दुख भोगना पड़ेगा, हम नहीं पिएंगे, प्यासे रह जाएंगे, आगे देखेंगे कुछ करने के लिए, लेकिन हम नहीं पिएंगे। वो है ज्ञानी का लक्षण। क्यों ऐसे बोल रहा है? वो बोलने वाला व्यक्ति है भगवान बुद्ध।
दुनिया बोल रहा है पियो पियो, ये जहर तीता हो सकता है लेकिन पियो अच्छा है, लेकिन जहर मिलाया अंदर अंदर। भगवान बुद्ध बता रहे मत पियो। एक आदमी हाथ उठा के बाकी दुनिया बोल रहा है पियो। अगर वो व्यक्ति सोचे क्यों ऐसे बोल रहा है, ये पागल है क्या, मूर्ख है क्या, अज्ञानी है क्या, सोचता है, अगर वो बुद्धिमान है तो। भगवान बुद्ध ऐसा ही नहीं बोल रहे हैं। भगवान बुद्ध दूरदर्शी है, भगवान बुद्ध त्रिकालदर्शी है। भगवान बुद्ध का समाधि अनंत प्रज्ञा है, अनंत विमुक्ति है। भगवान को धन संपत्ति से कोई आशा नहीं है, कोई लोभ नहीं है, सब त्याग करके संबुद्ध निर्वाण पा लिए। तो फिर क्यों बोल रहे हैं ये नहीं करो? तो हम लोग का प्रेम के प्यार के कारण, हम लोग का कल्याण के लिए वो बुद्धिमान व्यक्ति सोचता है। वो व्यक्ति सोचता है। नहीं है सोचने वाला तो पीकर इसको थोड़ा देर में पेट दर्द दे रहा है करके दुख से जब विष शरीर में काम करने लगता है तो गिर कर कहीं मर जाता है। पीते समय दुख से पिया, तीता कड़वा, बाद में दुख भोगा। दूसरा व्यक्ति था इस जीवन में सुख से रहता है, मर जाने का दुख भोगता है। एक जगह और है, बहुत सुंदर कड़वा मीठा शरबत बना हुआ है, बहुत मीठा है, मध से बना हुआ, अच्छी तरह से बना हुआ है, बहुत सुगंध है, रंग देखने में अच्छा है, सब चीज है। एक प्यासा व्यक्ति आ रहा है, लाइन लगा के है प्यासे लोग, तो बांट रहा है, लेकिन उसमें जहर मिलाया हुआ है। जहर कौन बता रहा है? एक व्यक्ति। मत पियो, तुम्हारे को जीना पसंद है ना इसलिए मत पियो, सुखी पसंद है ना इसलिए मत पियो। ये पिएगो तो मीठा लगेगा, सुगंध आएगा, स्वाद लगेगा, लेकिन कुछ देर में, कुछ समय बाद, कुछ समय में मर जाना पड़ेगा, दुख भोगना पड़ेगा। तो बुद्धिमान है, दुनिया बोल रहा है हम लोग पिए, हम लोग को नहीं हो रहा क्योंकि तुरंत लाइव नहीं दिख रहा है, वो दवा असर जहर थोड़ा थोड़ा करता है, तो थोड़ा थोड़ा असर करता है। लेकिन भगवान बुद्ध नाम का एक व्यक्ति हाथ उठा के बोल रहा है मत पियो। वो व्यक्ति क्या करता है? अगर भगवान बुद्ध के प्रति विश्वास है, श्रद्धा है, तो भगवान बुद्ध को गौरव करता है, मानता है, तो उस व्यक्ति को मानता है, तो समझता है कि उसके आगे पीछे क्या है, वो कौन है, ऐसा ही तो नहीं बोल रहा है। सब देखता है तो तब देखता है कि अरे सत्य है उसके पीछे वचन, तब नहीं पिएगा। नहीं तो अरे वो पी रहा है तो हम क्यों नहीं पिए, तुम जाओ, तुम कौन होते बोलने वाला, प्यास भी लगा हुआ करके पी लेगा। पीकर फिर पछताते समय याद आएगा वो व्यक्ति, तब तक लेट है। प्रेत लोक में गया, जानवर लोक में गया, नरक में गया और मनुष्य लोक में आया, दुख भोगा, तब तक लेट है, लेट है। इसीलिए ये दूसरा प्रकार का व्यक्ति है। तीसरा प्रकार का है भगवान बुद्ध, कोई बीमार व्यक्ति आ रहा है, रोग है, कुष्ठ में कुछ पेट का रोग है और बीमार है, उसके लिए दवा बना है गौमूत्र से और कड़वा कड़वा चीज औषध डाल के बनाया हुआ है। पियो, आपका पेट का दर्द, बीमार सब दूर हो जाएगा, लेकिन कड़वा है। वो व्यक्ति बोल रहा है एक और आदमी, पी लो, सच में अच्छा है, तुम्हारा जो रोग है दूर हो जाएगा। वो व्यक्ति उस बात मानकर लोगों को पीता है। थोड़ा देर में कड़वा लगता है, पीते समय दुख से पीता है, लेकिन जब शरीर में असर करना लग जाता है तो वाह कितना अच्छा दिया दावा, याद करके आनंद होता है। वो तीसरा पर दुख से जी रहा है, लेकिन जब विपाक देना शुरू करता है उसको आनंद, आनंद ही आनंद है। लेकिन चौथा प्रकार का व्यक्ति है, इस जीवन में सुख से रहता है और मर जाने का सुख भोगता है। वो कौन है? उदाहरण, इस जीवन में सुख से पुण्य आदि करता है, कुशल करता है, शील आचरण करता है। जैसे कोई व्यक्ति प्यास से आया है, उसको घी, मध, बटर आदि से बनाया हुआ सुंदर खाना है, औषध है पीने के लिए भी सुंदर, मीठा मीठा सब सुगंध वाला, लेकिन कोई जहर भी मिलाया हुआ नहीं है। भूखा व्यक्ति आ रहा है, बोला पियो, अच्छा है, इससे पिएगा तो तुम सुखी हो जाए, निरोगी हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा और टेस्ट भी है। वो पीता है, खाता है, आनंद होता है, पेट भरता है, सुख से रहता है, जीता है। उसी प्रकार
इस जीवन में सुख से पुण्य धर्म करता है, मरने के बाद संसार में सुख भोगते हुए कभी कभी इतना पुण्य कर लेता है कि वो निर्वाण भी पा लेता है। इसीलिए ये दूसरे दुर्लभ व्यक्ति में से आप लोग एक बनिए। कभी के दुख से भी पुण्य करना पड़े कोई बात नहीं, कर तो रहे नेक काम, उत्तम काम, वो सोचिए, वो है महान, पूजनीय, गौरव है उन लोगों को। तो ऐसे बनने के लिए कोशिश कीजिए। तो 4 व्यक्ति है, वो याद रखिए, वो 4 धर्म में, यही दुनिया में से चारों में से हम आपको एक में हैं। चाहे दुख से पाप कर रहे हैं और मर जाने को दुख के लिए कर्म तैयार कर रहे हैं संसार के लिए, सुख से पाप कर रहे हैं, मर जाने के बाद दुख के लिए कर्म तैयार करें, दुख भोगना पड़ेगा। ये बुद्धवाणी है, न मेरा है न आपका है। आप माने या ना माने, भगवान बुद्ध तो हम लोग के लिए करुणा मैत्री से धर्म दे करके इस जीवन में दुख से बिताता है, लेकिन मर जाने के बाद संसार में सुख भोगता है। इस जीवन में सुख से बिताता है, मरने के बाद सुख भोगता है। ये मेरा वचन नहीं, उपासकों, भगवान बुद्ध का वचन है। मध्यम निकाय का सूत्र उपदेश है, महाधम्म समाधान सूत्र। तो आपको पूरा दिल से आशीर्वाद करते हैं वो सुंदर धर्म को अच्छी तरह से अपनाने के लिए और आगे बढ़ने के लिए, धर्म की रास्ता पे जाने के लिए और सभी दुखों से मुक्त होने के लिए दुर्लभ भाग्य मिल जाए। साधु साधु साधु। नमो बुद्धाय।